सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीसी एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर की जनरेशन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम करके आए थे टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इस क्लास के अंदर जनरेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी और कौन सा उसके अंदर प्रोसेसर यूज़ किया गया था। तो कंप्यूटर को 5 जनरेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे आज की टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है हमारे पास, एआई की। तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आए थे उसके अंदर कौन सी जनरेशन यूज़ की गई थी, तो उस पे हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, जिसमें कंप्यूटर की पहली जनरेशन के ऊपर बात करते हैं। तो हमारी जो पहली पीढ़ी है उसका टाइम पीरियड क्या था? हमारी पहली पीढ़ी 1946 से 1959 तक रही थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब नाम की कोई चिप या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। ये बड़े और महंगे होते थे। आउटपुट और इनपुट के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया था? पेपर टेप का यूज़ किया गया। जैसे आज हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम कीबोर्ड माउस का यूज़ करते हैं, वैसे इनपुट के लिए पेपर टेप और किसी कार्ड का यूज़ किया जाता था। और इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी थी? मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। जैसे आजकल प्रोग्राम बनाने के लिए हम जावा, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, पाइथन इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, वैसे ही उस टाइम के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। उदाहरण के लिए जो कंप्यूटर थे उनके नाम थे ENI, AC, UNI, VACI। ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर। फिर आपकी जो सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की, उसके अंदर दूसरी पीढ़ी 1959 से लेकर 1964 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, जो चिप यूज की गई थी, वो थी आपकी ट्रांजिस्टर नाम की। ठीक है, ये छोटे और तेज होते थे। इनपुट आउटपुट के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क का यूज किया गया था। हार्ड डिस्क तो आप सभी को पता है, पर मैग्नेटिक टेप क्या होती है? जैसे आपने सीडी नाम सुना होगा, सीडी कुछ ऐसी होती है, सीडी डीवीडी। वैसे ही आपने एक और चीज देखी होगी ऐसे तरीके का, एक टेप रिकॉर्डर होता है। ठीक है, जिसको रेडियो के अंदर लगाते हैं और उसके अंदर एक ब्लैक कलर की पट्टी सी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई थी, जैसे जावा, पाइथन, सी सी प्लस प्लस, वैसे इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी। और उदाहरण के लिए इस कंप्यूटर कौन सा रहा था इसके अंदर? IBM 704। सेकंड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था? IBM 704। लैंग्वेज कौन सी थी इसकी? असेंबली लैंग्वेज। और इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। जैसे आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं? कीबोर्ड माउस का यूज कर रहे हैं। फिर आपकी जो तीसरी पीढ़ी रहती है उसके अंदर, ये जनरेशन आपकी 1964 से लेके 1971 से यूज की गई थी। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, जिसे आईसी बोलते हैं। ये छोटे और सस्ते थे। इनपुट आउटपुट के लिए इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर। थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड आ गया था। ठीक है, जो और आपका मॉनिटर भी आ गया था और प्रिंटर उपयोग किया गया था। भाषा इसमें कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी, जैसे आपकी कोबोल और फोर्ट्रन लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, और उदाहरण में IBM 360 यूज, जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? IBM 360। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये याद कर लेना, IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर आपकी फोर्थ पीढ़ी रहती है कंप्यूटर की। फोर्थ पीढ़ी और उसका टाइम पीरियड क्या है? चौथी पीढ़ी से लेके 1971 से लेके आज का वर्तमान, मतलब जो आज का टाइम पीरियड है, उसमें भी जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आज भी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। अब आपने माइक्रो प्रोसेसर नाम बहुत बार सुना होगा। आपको नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ये ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या चीज़ है, कैसे दिखाई देते हैं। तो आप में इसमें क्या यूज़ किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। ये बहुत छोटे और तेज और सस्ते होते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया गया था, मॉनिटर का यूज़ किया गया था, प्रिंटर और अन्य डिवाइस जैसे आपका स्टाइलस हो गया, आपका माउस हो गया और टच स्क्रीन, ऐसी चीज़ों का यूज़ करने लगे। इनपुट भाषा हाई लेवल लैंग्वेज और अन्य लैंग्वेज थी। इन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन सी आ जाती है? जैसे आपकी सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी, पाइथन होगी, ये सारी लैंग्वेज आपकी इसके अंदर फोर्थ पीढ़ी के अंदर स्टार्ट हो गई थी। उदाहरण के लिए आपका पर्सनल कंप्यूटर, जैसे आप माइक्रो कंप्यूटर करके आए थे, और नोटबुक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। फिर आपके पास आपकी 5 लास्ट जनरेशन है, इसका किसमें यूज़ किया गया था? आपकी पांचवी पीढ़ी। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आपका AI, क्वांटम कंप्यूटर, अन्य उन्नत
तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। वे छोटे और तेज अधिक शक्तिशाली हैं। इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास स्मार्टफ़ोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस का उपयोग किया जाने लगा। एआई आधारित डिवाइस और एआई आधारित क्वांटम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आजकल हम देखते हैं हर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी हमारी ऐप, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस हैं, इनके अंदर मेटा एआई का ऑप्शन आ गया है। मतलब कुछ ऐसी रोबोटिकल चीज़ें हैं जिनका आंसर हमें उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाता है आसानी से, हमें कहीं गूगल पे ट्रांसलेट करने या फिर कहीं गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान से लेके भविष्य के अंदर भी चलेगी। और एक नाम होता है वीएलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई। ये टेक्नोलॉजी अभी भी मतलब एआई के साथ-साथ ये भी चली है, पर इसका अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है और नीचे वाला है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। फुल फॉर्म याद कर लेना, शायद आपसे पूछ ले एग्ज़ाम के अंदर। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। 5वीं पीढ़ी के अंदर कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको जल्दी-जल्दी फास्टली। पहली पीढ़ी के अंदर टाइम पीरियड क्या था? 1940 से 1959। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। बड़े और महँगे थे। इनपुट आउटपुट के लिए पेपर टेप और कार्ड का यूज़ किया गया था। मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और एग्ज़ाम्पल में ये कंप्यूटर आप लिख लेना। दूसरी पीढ़ी 1959 से लेकर 1964 में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ये छोटे और तेज़ थे। इनपुट और आउटपुट के लिए कौन-सी टेप का यूज़ किया? मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था। हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया था। और इसकी भाषा कौन-सी थी? आपकी असेंबली लैंग्वेज। आईबीएम 704 इसका उदाहरण था कंप्यूटर का। तीसरी पीढ़ी 1964 से लेके 1971, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। छोटे और तेज़ थे। इनपुट आउटपुट के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर का उपयोग किया जाता था। इन इनपुट भाषा इसकी लैंग्वेज कौन-सी थी? कोबोल और फोर्ट्रान इसका रखा गया था 4th पीढ़ी के अंदर। आईबीएम 360 कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसमें। 4th पीढ़ी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया गया था, तेज़ और छोटे और सस्ते थे और इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन ऐसी चीज़ों का यूज़ किया गया था। हाई लैंग्वेज का यूज़ किया गया था जैसे आपकी पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा ऐसी कुछ लैंग्वेज का यूज़ किया था। और कंप्यूटर एग्जाम्पल में आपका माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। आपकी जो 5वीं पीढ़ी है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा। मतलब आज की जनरेशन के अंदर 2024 से 25 जब स्टार्टिंग की जनरेशन में एआई आ गया है। अब एआई बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को आसान करता है टेक्निकल चीज़ों के अंदर, ठीक है? तो अधिक शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और वीएलएसआई, यूएलएसआई टेक्नोलॉज़ी आएगी, आने वाली है और उन पे थोड़ी बहुत आ भी गई है, थोड़ा उनका यूज़ किया जाना बाकी है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता था, कैसे यूज़ किया जाता था, आपके ट्रांजिस्टर कैसे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे थे। तो आपका जो वैक्यूम ट्यूब था वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, ठीक है? एक बल्ब सा कुछ होता था, उस तरीके से आपके वैक्यूम ट्यूब। और जो वे कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, वो कुछ ऐसे कंप्यूटर थे, इतने बड़े-बड़े कंप्यूटर थे, ठीक है? फिर आपके जो सेकंड थे, जो जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, वो ट्रांजिस्टर आपके इस प्रकार के थे, ठीक है? और कंप्यूटर थे, वो आपके इस प्रकार के दिखाई देते थे। थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, इस तरीके के इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। और कंप्यूटर आपके इस तरीके के दिखाई देते थे। जब आपका माइक्रो प्रोसेसर आया 4th जनरेशन के अंदर, जो आज भी चल रहा है वर्तमान के अंदर, जिसे हम कोर कह देते हैं, कोर आई5 जनरेशन, आई6 जनरेशन, आई7 जनरेशन, जो वो कौन है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर है। तो और इसके अंदर कंप्यूटर ऐसे आ गए थे। और जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है एआई वाला, तो अब जी पूरी तरह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ एआई भी, मतलब लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें एडवांस होती है, वो एआई के थ्रू होती है। आगे आपके पास एक चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, आपको याद हो जाए तो, ठीक है? इसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया गया था, फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूएलएसआई का नाम आ गया। यहाँ पे एआई भी आ सकता है, यूएलएसआई भी आ सकता है, वीएलएसआई भी आ सकता है, ठीक है? और यहाँ पे कंप्यूटर के उदाहरण दिए हुए हैं, कौन-कौन से कंप्यूटर यूज़ हुए थे, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की थी, हार्डवेयर कौन-सा यूज़ किया गया था, जनरेशन ऑफ टाइपेट्स यूज़ किए गए,
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद हो। ठीक है? इतना सारा आएगा नहीं, आपको छोटा तो 2-2 के स्क्रीनशॉट आप ले लो फोटो। पॉज़ कर लेना वीडियो को और स्क्रीनशॉट लेते रहो। होता है, ये 5 मिनट। आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कंप्यूटर की जनरेशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।